बिना रुकावट के यह बातचीत संभव है और रेडियो सिग्नल आधारित कम्युनिकेशन डिवाइस है। यहाँ पर यही थ्योरी है कि क्या सिग्नल बेस्ड ये हमले किए गए वॉकी टॉकी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेज जितने भी हैं वो सिग्नल आधारित होते हैं। तो क्या उन सिग्नल का इस्तेमाल करके ये हमला किया गया, धमाका किया गया, ये भी एक थ्योरी है। किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। और अगर वॉकी टॉकी और पेजर की बात मान लें या मोबाइल की बात मान लें, फिर बाइक, स्कूटी, फ्रिज, टीवी में कैसे ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी एक थ्योरी अलग अलग आ रही है सामने। लेकिन गलती कहाँ की हिजबुल्लाह ने गलती कहाँ की, ये समझिए। मोसाद को अंडर एस्टिमेट किया। मोसाद आसानी से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। बीते दिनों मोबाइल रखने वाले हिज्ब के कई कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह ने मोबाइल छोड़कर पेजर तकनीक पर शिफ्ट किया। कहा कि भाई मोबाइल खतरनाक हो सकता है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर पेजर का ऑर्डर दे दिया गया। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी जो पेजर बनाती है, गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर दिया। अब इजरायली एजेंसियां इस पेजर के बड़े पैमाने पर ऑर्डर पर चौकन्नी हुई। मोसाद ने पेजर में 3 ग्राम से 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लान कर दिए थे। थ्योरी यह है कि ताइवान से आने वाले पेजर को बीच में ही उसी में विस्फोटक प्लान कर दिया गया। यानी कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स और लड़ाकों को पता भी नहीं कि वो जो पेजर खरीद रहे हैं पैसे देकर, वो उनकी मौत बनकर धमाका। और ये समझिए कि लगातार इस तरह के धमाके होते गए और अब जाकर पेजर को भी बंद करने की अपील की जा रही है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बंद करने की अपील की जा रही है। अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुज जी, ताइवान की कंपनी हो या फिर वॉकी टॉकी के बारे में कहा जा रहा है जापान की एक कंपनी है, वो भी जांच कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई पेजर का ऑर्डर दिया गया, कंपनी ने ऑर्डर दिया, डिलीवरी के दौरान बीच में ही कहीं उसमें प्लांट कर दिए गए विस्फोटक, या फिर कंपनी की मिलीभगत हो सकती है? बिल्कुल सुमित, ये इसमें एक और आपने देखा होगा कि एक और बात उभर के आ रही है कि ये हंगरी के कोई या बुडापेस्ट में कोई और कंपनी है जो कि इजराइल की कोई शेडो कंपनी है और वहां पर भी ये उसको सप्लाई चेन में वो भी एक पॉइंट था। देखिए, सप्लाई चेन में घुस करके और इतना बारूद इसमें लगाना जो कि डिटेक्शन सिस्टम्स या स्कैनर से डिटेक्ट ना हो, वो संभव है। और वो संभव है सिर्फ मोसाद के लिए। आज की तारीख में जो मोसाद कर सकता है, मुझे लगता नहीं है कि दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वो कर सकती है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि इस थ्योरी के अलावा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और हाई फ्रीक्वेंसी आप उसके अंदर हैकिंग, ये साइबर वॉरफेयर का बहुत बड़ा नमूना है। जी, आप उसके बिल्कुल। डिवाइस आने को वाले दिन हैक में ये करें। साइबर वॉरफेयर हो सकता है और जंग में इस्तेमाल अगर तकनीक का इस तरह हो रहा है तो ये अपने आप में खतरनाक भी है। अब बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल से बदला लेने की तैयारी में है हिजबुल्लाह। पेजर हमले का बदला लेने की तैयारी में जुटा है। ब्रेकिंग न्यूज आप वॉल पर आप देख सकते हैं। दक्षिण लेबनान में हलचल तेज हुई है और ये हलचल इसलिए भी तेज हुई है कि अब ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लेकिन करेंगे क्या, सवाल ये है कि इजराइल के खिलाफ क्या हमला करेंगे? पेजर हमला की तैयारी, पेजर हमला के बदले में वो हमला करेंगे। तो हमला करेंगे तो इजराइल भी पलटवार करेगा, करारा पलटवार करेगा। लेकिन क्या करेगा लेबनान, ये हिजबुल्लाह क्या करेगा, ये देखना होगा। और समझने की कोशिश करते हैं कि हिजबुल्लाह की चेतावनी अगर है तो उस चेतावनी के पीछे दम कितना है। ज़रूर इस तरह की चेतावनी दी जाती है ताकि आगे वो बचाव कर सकें, आगे अपने लड़ाकों का मनोबल बढ़ा सकें। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हिजबुल्लाह की चेतावनी क्या है और अपील भी की गई है। ये कहा गया है कि लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल लड़ाके करें, कुरियर के लिए बाइक इस्तेमाल करें लड़ाके, ये अपील की जा रही है। इजराइल के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इजराइल के खिलाफ जंग और तेज होगी। इजराइल के रुकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन फिलहाल तो वो स्थिति ये है कि वो पेजर बंद करने की अपील कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाइक का इस्तेमाल कीजिए, लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन लैंडलाइन फ़ोन पर भी डर है, दहशत है, वो भी कहीं ब्लास्ट हो जाए। बिल्कुल, अनुज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातचीत है, इसमें कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उन थ्योरीज को लेकर चर्चा है। उन चर्चाओं पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी दुनिया यही सोच रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन क्या आने वाले दिनों में युद्ध में, ये युद्ध का एक नया तरीका है, तकनीक के इस्तेमाल से इस तरह की तबाही हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।